आए हुए दोनों ही मेहमानों का फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत। एमकेपी चषक 2022 ऑर्गेनाइजिंग बाय एमकेपी स्पोर्ट्स क्लब ठाणे। आए हुए मेहमानों का तहे दिल से स्वागत। एक बड़ा टूर्नामेंट यहाँ पर, बड़ा मैच देखने को हमारे मेहमान यहाँ पर आए हुए हैं। रवि पवार जी यहाँ पर स्वागत करते हुए। धन्यवाद हमारे आए हुए मेहमानों का फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत। मैच की तरफ चलते हुए इस समय और स्विच हिट खेला गया, वहां पर फील्डर वहां पर मौजूद, 1 रन का और इजाफा और स्कोर बढ़ता हुआ 1 रन। 2 गेंदों की समाप्ति पर स्कोर पहुंचा 1 रन। अगली कमेंट्री की आवाज सुनेंगे, बेहतरीन आवाज यहां पर नील यादव की। थैंक यू सो मच जोगी सर। पहले तो मैं आपकी तारीफ करना चाहूंगा कि मॉर्निंग से अभी तक आपने जो अपनी वॉइस बुलंद रखी थी, उसके लिए पूरी एमकेपी आपको स्वागत करती है और तमाम दर्शकों का एमकेपी चषक द्वारा स्वागत किया जाता है। और शुभम सिंह यहाँ पे गेंदबाजी करते नजर आते और यहाँ पे अच्छी खासी बैटिंग देखने को मिली और जिसके फलस्वरूप 4 रन देखने को मिला, स्कोर बढ़ता हुआ। अगर वसीम की बात करूं तो पिछली मैच में उन्होंने बड़े बड़े छक्के लगाए थे और अपनी टीम को जीत दिलाया था। 11 गेंदों पर 32 रन की पारी खेली थी। अगर इस बल्लेबाज को रोकना है तो आप डॉट के रूप में रोक नहीं सकते हो, उनका विकेट गिराना होगा, तब जाके आप रोक सकते हो। अच्छे खासे हाइट बॉडी के शैली के बल्लेबाज नजर आते हुए इस वक्त विकेट पर। अगर आप इन्हें नहीं रोकोगे तो आपको ये रोक नहीं पाएंगे। देखते हैं शुभम सिंह की अगली गेंद वसीम को, और यहाँ हल्के हाथों से खेल दिया था, पर यहाँ पे 1 रन से संतुष्ट करना होगा। अभी तक 5 गेंदें फेंकी जा चुकी है और स्कोर 7 रन हो चुका है बिना विकेट पे। आखिरी गेंद और यहाँ पे बना के खेल दिया था, गेंद सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए। एक बेहतरीन यहाँ पे सिक्सर देखने को मिला। पहला ओवर यहाँ पे समाप्त होता हुआ 13 रन हो चुका है। अगर एसके वैली की बात करूं तो यहाँ पे थाने में एक बड़ी टीम के नाम से जाना जाता है। अभी लास्ट टाइम इन्होंने नरेश चषक में फर्स्ट प्राइज जीता था और रणजी ट्रॉफी में 3rd प्राइज जीता था। कंटिन्यू उनका जो सिलसिला है जीतने का चालू है। देखते हैं एमकेपी इस सिलसिले पे ब्रेक लगा पाती कि नहीं। और अगर एमकेपी की बात करूं तो इनमें कोई बड़े चेहरे नहीं है, पर इनकी परफॉर्मेंस की बात करूं तो कहीं ना कहीं ये चौंका सकते हैं अपनी गेंदबाजी, बल्लेबाजी और फील्डिंग से। और उनका होम ग्राउंड कहा जाता है, इनको हल्के में नहीं ले सकते हैं। और दूसरी ओवर भूपेंद्र करेंगे, एक अच्छे खासे हाइट बॉडी और शैली के गेंदबाज नजर आते हुए। एक फास्टर बॉलर के रूप में जाने जाते हैं। देखते हैं एसके वैली को रोक पाते कि नहीं रोक पाते हैं।
पहली गेंद भूपेंद्र की, वसीम को। और यहाँ पे जहां नहीं लगनी थी गेंद शायद वहीं लगी, पर वहां पे प्रोटेक्शन शायद मौजूद था और पहले डॉट के रूप में परिवर्तित हुई। पहली गेंद, अच्छी खासी गेंदबाजी करते हैं यहाँ पर, तारीफ करनी होगी गेंदबाज की। पिछली मैच की अगर बात करूं तो इन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी की थी। देखते हैं दूसरी मैच में क्या करते हैं अपनी टीम के लिए। दूसरी गेंद भूपेंद्र की और खेल दिया था स्ट्रेट ड्राइव। देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। पहली रन आराम से भागते हुए, दूसरे रन से यहाँ पे रनिंग द बिटवीन की तारीफ करनी होगी। बड़े ही आसानी से 2 रन कंप्लीट करते हुए बल्लेबाज। दो गेंदे 15 रन हो चुका है। अभी तक इन्होंने एक भी विकेट खोया नहीं है। अगर एसके वैली को रोकना है तो दोनों विकेट महत्वपूर्ण है। अगर ये 2 विकेट उड़ा लेते हैं तो शायद टीम एमकेपी अंदर घुस सकती है। और यहाँ पे गेंदबाज की तारीफ करनी होगी। अभी तक उन्होंने 2 गेंदें फेंकी है, 2 रन दिए हैं। पूरी तरह से वसीम को रोक के रखा है। तीसरी गेंद इस वक्त, और यहाँ पे स्ट्रेट ड्राइव फिर से कर दिया था, पर यहाँ पे विक्की ने बड़ी आसानी से गेंद पकड़ लिया और 1 रन से संतुष्ट करना होगा। अगर 2 बड़े बल्लेबाज को रोकना है तो आपको अच्छी गेंद फेंकनी होगी, और यही कुछ गेंदबाज करते हुए नजर आते हुए इस वक्त विकेट पर भूपेंद्र। चौथी गेंद भूपेंद्र को राया खेलेंगे, और यहाँ पे खेल दिया था हवे में बॉल। देखते रोक पाते, यहाँ पे बड़े ही आसानी से कैच पकड़ते हुए तपन। पहला विकेट का पतन होते हुए राया के रूप में एसके वैली का। यहाँ पे अच्छी खासी गेंदबाजी करते नजर आते हुए भूपेंद्र। अभी तक उन्होंने 4 गेंदें फेंकी, 3 रन दिए, 1 विकेट लिया। और यहाँ पे एमकेपी की तारीफ करना चाहूंगा। अच्छी खासी गेंदबाजी करते हुए नजर आते हुए पहली ओवर अच्छी खासी देखने को मिली, दूसरी ओवर उसी के तहत और अच्छे खासे देखने को मिल रही है। पांचवी गेंद, और देखते क्या होता है, पर यहाँ पे डॉट के रूप में परिवर्तित हुई। मैं दर्शकों को, क्रिकेटरों को अपील करना चाहता हूं कि जो भी पर्दे पे बैठे हैं प्लीज पर्दे को छोड़ दे, उसके पीछे बैठे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आपने मेरे एक अपील पर, ये क्रिकेटर की पहचान होती है। आखिरी गेंद, और यहाँ पे किफायती फील्ड विकेट कीपिंग देखने को मिली, तारीफ करनी होगी यहाँ पर। 1-2 रन से रोका, स्कोर 2 ओवर 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर पूरी तरह से रोक के रखा है एसके वैली को एमकेपी ने। आखिरी 2 ओवर देखते क्या होता है। अगर 2 ओवर की बात करूं तो कहीं ना कहीं एमकेपी के पक्ष में जाता हुआ नजर आता हुआ है इस 2 ओवर। और आखिरी 2 ओवर डिसाइडिंग ओवर होगा। 2 ओवर 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर। यहाँ पे क्रिकेटर के साथ में दर्शकों का भी हमें स्वागत करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी कड़कड़ाती धूप में अपना अमूल्य समय
बहुमूल्य समय छोड़कर मैच का आनंद उठाते हुए, और कितने दर्शक तो धूप को भी मात देते हुए यहाँ नजर आते हुए। क्रिकेटर तो मात दे रहे हैं, दर्शक भी उसी तरह परफॉर्म कर रहे हैं। ये क्रिकेट का जुनून है। और मैं अंपायर से विनती करना चाहता हूं कि जल्द से जल्द मैच स्टार्ट करें। तीसरी ओवर एमकेपी की तरफ से अभय लेकर आएंगे। अगर अभय की बात करूं तो अच्छे खासे शैली के गेंदबाज यहां पर इस विकेट पर नजर आते हुए। पिछले मैच की बात करूं तो अच्छे खासे गेंदबाजी करते हुए दिखे थे। अगर इस बल्लेबाज की बात करूं तो सहबाज उनका नाम है, पर उनको पेट नेम से पापा कहते हैं। पहली गेंद और यहाँ पे अच्छी खासी गेंदबाजी देखने को मिली। चारों खाने चित यहाँ पे बल्लेबाज। मैंने पहले ही कहा था कि अबे अच्छे खासे गेंदबाज के रूप में जाने जाते हैं। और एमकेपी की बात करूं तो दो भाई नजर आते हैं गेंदबाजी के रूप में। अक्सर यहाँ पे बल्लेबाजी देखने को मिलती है दो भाइयों की, पर इस टीम में दो भाइयों की गेंदबाजी देखने को मिलती है जो एक अद्भुत है। दूसरी गेंद अबे की और यहाँ पे खेल दिया था गेंद सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए। मुझे कुछ नाम लेने में कुछ अजीब सा लग रहा है। उनका नाम पापा है। शादी हो गई? शादी नहीं हुई ना? इस बल्लेबाज की बात करूं तो बिना शादी के पापा बन चुके हैं। देखते हैं पापा की तरह बल्लेबाजी करते हैं कि नहीं। और मैं एसके वैली से अपील करता हूं कि उनकी जल्द से जल्द शादी करा दे ताकि लोगों को भी पापा बोलने में आसानी पड़े। तीसरी गेंद अबे की और यहाँ पे खेल दिया था गेंद सीमा रेखा और 6 रनों के लिए। एक अच्छी पहली गेंद देखो कितनी अच्छी किफायती गेंदबाजी की थी, और दूसरी गेंद और तीसरी गेंद बराबर पिक करके उन्होंने खेला था। जैसा नाम वैसा काम। शायद कैमरे में कैच नहीं हुई है गेंद, इतनी दूर मारी थी गेंद को। और पूरी तरह से वापसी करते हुए एसके वैली इस समय जैसा नाम वैसा काम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तीन गेंदें खेली, 2 छक्के लगाए, 1 डॉट। चौथी गेंद अबे की, देखते वापसी कर पाते हैं कि नहीं। और चौथी गेंद और यहाँ पे स्लो रन देखने को मिला। अंपायर ने 1 बाउंस करार दिया है। अंपायर ने 1 बाउंस करार दिया। अगर इसके बाद आप बाउंस करते हो तो नो बॉल जरूर मिलेगा। 4 गेंदें फेंकी जा चुकी है, आखिरी 2 गेंद शेष है। और यहाँ पे फिर से करारा प्रहार यहाँ पे देखने को मिला। गेंद सीमा रेखा पर 6 रनों के लिए। 5 गेंदें खेली, 2 डॉट, 3 छक्के लगाए यहाँ पर।
आखिरी गेंद, देखते कैच होता कि नहीं। और यहाँ पे मिस फील्डिंग के रूप में 4 रन मिलता हुआ, स्कोर बढ़ता हुआ। 3 ओवर के नुकसान पर 38 रन हो चुका है। बहुत महंगा ओवर साबित होता हुआ यहाँ पर 22 रन का ओवर आते हुए। भाई पीछे का बॉल एक भी नहीं आया। एसके वैली ने यहाँ पर अपना दमखम दिखाया और फलस्वरूप 3 ओवर 38 रन 1 विकेट के नुकसान पर कहीं ना कहीं एसके वैली यहाँ पे वापसी करते नजर आते हुए। आखिरी ओवर पिंटू करेंगे। एक एक्सपीरियंस से भरे हुए गेंदबाज को आखिरी ओवर दिया जा रहा है और अंपायर से गुजारिश करूंगा कि जल्द से जल्द स्टार्ट करें और मैच में जो बॉल था वो लिया जाए। आखिरी ओवर देखते किसके पास होता है, एमकेपी या फिर एसके। 3 ओवर 38 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये मैच जीतने के बाद जो भी मैच जीतेगा सेमीफाइनल में इंटर करेगा और उसका मुकाबला दया 11 जो कि पूरे दमखम से खड़ी हुई यहाँ पे नजर आते हुए। उन्होंने मॉर्निंग से दोपहर तक मैच खेल के सेमीफाइनल में अपना जगह बना लिया था। देखते हैं कौन इस मैच को जीतकर सेमीफाइनल का राउंड खेलेगा। और इस वक्त स्ट्राइक पर वसीम और स्लोअर वन देखने को मिला। 2 रन से संतुष्ट करना होगा डिक्लेयर जोन में जाती हुई गेंद। स्कोर बढ़ता हुआ 40 रन। अभी भी आखिरी 5 गेंदें शेष। अगर पिंटू की बात करूं तो कई सालों से यहाँ पे खेलते हुए नजर आते हुए इस विकेट पर एक्सपीरियंस भरे हुए गेंदबाज हैं। देखते हैं अपने टीम को वापसी करा पाते कि नहीं। दूसरी गेंद पिंटू की और देखो इसको बोलते हैं एक्सपीरियंस। अच्छी खासी गेंदबाजी देखने को मिली। स्लोअर वन के साथ बाउंस देखने को अक्सर कम मिलता हुआ, पर इस गेंदबाज ने वही कुछ कारनामा करते हुआ। 2 गेंदे 40 रन। देखो यहाँ एक्सपीरियंस साथ में नजर आते हुए। तीसरी गेंद इस वक्त और यहाँ अंपायर ने उंगली खड़ी की। वसीम का विकेट का पतन होता हुआ। तारीफ करनी होगी यहाँ पे पिंटू की। अच्छी खासी गेंदबाजी देखने को मिली। जब कोई नहीं नजर आता है तब आपको एक्सपीरियंस नजर आता। यही कुछ गेंदबाज करते हुए पूरी तरह अपनी टीम की वापसी कराते हुए। और पिंटू की जितनी तारीफ करूं उतनी कम। किफायती गेंदबाजी करते हुए सदी हुई लाइन लेंथ और स्लोअर वन के साथ बाउंस देखने को मिल रहे हैं। जो चारों खाने बल्लेबाज एक अच्छे बल्लेबाज चित नजर आते हुए। आखिरी 3 गेंदें शेष। देखते क्या होता है। और स्ट्राइक पे नोमान आया था। अगर इनकी बात करूं तो इन्होंने 1 गेंदे आखिरी मैच में खेली थी और छक्का लगाया था। देखते 3 गेंदे में कितने रन बनाते हैं। चौथी गेंद पिंटू की, नोमान की। देखते हैं नोमान क्या करते हैं अपनी टीम के लिए। और यहाँ हेलीकॉप्टर लगा दिया था और साइल बॉल के नीचे और यहाँ पे विकेट का पतन होता हुआ। अच्छी खासी गेंदबाजी देखने को मिली। काबिले तारीफ है। इस गेंदबाज की जितनी तारीफ करूं उतनी कम। 4 गेंदें फेंकी, 2 रन खर्च किए और 2 विकेट महत्वपूर्ण यहाँ पर लेते हुए। जिस तरह एमकेपी पूरी तरह
बैकफुट पे आई नजर आई थी तीसरी ओवर में। चौथी ओवर देखो जैसी फेंकी गई फ्रंट फुट पे नजर आते हुए। चारों खाने यहाँ पे एसके वैली 4 गेंदों पर चित नजर आते हुए। 4 गेंदे फेंकी, चारों खाने चित। आखिरी 2 गेंदे शेष। देखो मैंने पहले ही कहा था कि पिंटू एक्सपीरियंस भरे हुए गेंदबाज है, वही कुछ देखने को मिली। किस तरह से उन्हें फ्लोर वन बाउंस चारों तरह की गेंदबाजी देखने को मिल रही है। और इस बल्लेबाज को आखिर स्ट्राइक मिल ही गया था, जिसने तीसरी ओवर में कहर मचाया था। देखते हैं 2 गेंदे रोक पाते कि नहीं। आखिरी 2 गेंद पापा को। और पिंटू की बात करूं तो हैट्रिक का चांस है, दूसरी हैट्रिक लगा पाते कि नहीं। 5वीं गेंद और यहाँ पे अच्छी खासी गेंदबाजी देखने को मिली। अगर एलबी रहता तो शायद सुबोध कह रहे कि आउट जरूर होते हैं, पर तारीफ करनी होगी पापा जैसे बल्लेबाज को रोकने में सक्षम यहाँ पे पिंटू। अगर पूरे टूर्नामेंट की बात करूं, पूरे दिन की बात करूं तो एक अच्छा खासा ओवर यहाँ पे पिंटू डालते हुए नजर आते हुए अच्छे बड़े बड़े बल्लेबाज को रोक के रखा है। आखिरी गेंद हैट्रिक रनआउट पे नहीं होता। अगर एलबी रहता तो जरूर हैट्रिक यहाँ पर होता। फिर भी तारीफ करनी होगी पिंटू की, जितनी तारीफ करूं उतनी कम। आखिरी गेंद पापा को। और हेलो यहाँ पे 2 रन से संतुष्ट करना होगा। थोड़ा माइक, हाँ अगर मैं पिंटू की बात करूं तो उन्होंने 5 रन खर्च किए, 2 विकेट लिए, स्कोर 43 बनाए हैं एसके वैली ने और 44 रन का लक्ष्य रखा है। अगर इस मैच को जीतना है एमकेपी को तो 44 रन जरूर बनाना होगा। और मुझे नहीं लगता है 44 एक एवरेज स्कोर माना जाएगा। और एमकेपी की ये होम ग्राउंड है और होम ग्राउंड का फायदा उठा पाते कि नहीं। यहाँ पे मैं पिंटू की तारीफ करना चाहूंगा, जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की, पूरे टूर्नामेंट में बेस्ट गेंदबाजी यहाँ नजर आते हुए पूरी तरह को टीम को वापसी करते हुए पिंटू, तारीफ करनी होगी यहाँ पर पिंटू की। एक बड़ी टीम को इतने कम रनों पे रोकना कहीं ना कहीं अच्छी गेंदबाजी का ही कमाल हो सकता है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सुबोध सिंह दूसरा बॉल पुराना दे दीजिए। मैं एमकेपी से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि वो पवेलियन का रास्ता। अगर इस विकेट की बात करूं तो 4 ओवर में 44 रन का लक्ष्य रखा है। अगर इस विकेट की बात करूं तो ये एवरेज स्कोर कहा जा सकता है। ये विकेट बैट्समैन के अनुकूल मानी जाती है। नया बॉल जोगी सिंह, अंपायर को नया बॉल दिया जाए। और यहाँ पे 2 बड़े हिटर नजर आते हुए, देवा और तपन की बात करूं तो एक बड़े हिटर के रूप में जाने जाते हैं इस ग्राउंड पर। अच्छे खासे बड़े बड़े हिट नजर आते हुए। ऊंचे लंबे कद के बल्लेबाज हैं तपन।
अगर वो तपन की बात करूं तो वो क्रिकेट के साथ जिम भी करते हैं, जिम सर भी है, तो दोनों काम करते हैं। जैसी शरीर है उसी तरीके से सिक्सर भी लगाते हैं। आप जब वो सिक्स लगाते तो आप उनके सिक्स सिर्फ लंबे ही दिखाई देगा। मैं एमकेपी से अनुरोध करना चाहता हूं कि प्लीज वो अपने लाइन के बाहर आए और ड्रेसिंग रूम में आ जाए। भाई पहला ओवर और एसके वैली की तरफ से पहला ओवर अमरेश करेंगे। अगर इस गेंदबाज की बात करूं तो लेफ्ट आर्म ओवर से बॉलिंग करते हैं, अच्छे खासी बॉलिंग करते हैं। पूरे एसके वैली के सबसे मेन बॉलर इन्हीं को कहा जाता है, अच्छे खासे बॉलिंग करते हैं, अक्सर नजर आते हो। पहली गेंद अमरेश की और तपन ने खेल दिया था गेंद सीमा रेखा पर 6 रनों के लिए। देखो मैंने पहले ही कहा था अगर ये लगाते हैं सिक्स तो छोटा मोटा नहीं लगाएंगे, बड़े ही लगाएंगे। उनका शरीर देख के आप जरूर पता लगा सकते हैं। और अमरेश को सिक्स पहली गेंद पर लगाया था। एक अच्छे खासे शैली के गेंदबाजी करते अक्सर नजर आते हुए अमरेश पर तपन देखो होम ग्राउंड का पूरा फायदा उठाते हुए इस वक्त तपन पहली गेंद 6 रन। अगर तपन की बात करूं तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा गेंदबाज कितना बड़ा है, कौन है, कैसा क्या है, उनको बस सिक्स दिखता है। उनके पास हाथ में बल्ला है, मारेंगे। यही कुछ अक्सर शॉट खेलते हुए नजर आते हुए इस विकेट पर। और पहले ही गेंद पर बड़ा हमला यहां पे हुआ था। देखते हैं अमरेश टीम को वापसी दिला पाते कि नहीं। दूसरी गेंद अमरेश की और हल्के हाथों से ऑफ ड्राइव कर दिया था, पर 1 रन से संतुष्ट करना होगा। देखो इसको समझदारी कहते हैं। आपने पहली गेंद पर छक्का लगाया था और दूसरी गेंद पर देखो 1 रन का शॉट खेला था, इसे समझदारी कहते हैं। यही कुछ विकेट पे नजर आते हुए तपन ने कर दिखाया है। 2 गेंदे 7 रन बिना किसी नुकसान पर। अभी भी अमरेश की 4 गेंदे शेष। किस अभी जस्ट मुझे फोन आया है नलपाड़ा ग्राउंड से कि मोनू तिवारी ने 3 लगातार छक्के लगाएंगे तो 1500 रुपए का इनाम रखा है। अगर दोनों बल्लेबाज में से किसी भी बल्लेबाज ने 3 6 लगाया तो मोनू तिवारी की तरफ से 1500 रुपए का इनाम रखा गया है। और यहाँ पे किफायती गेंदबाजी करते हुए अमरेश, देखो एक बड़े बॉलर की, एक एक्सपीरियंस बॉलर की यही पहचान होती है। वो छक्का जरूर खाता है पर दूसरे तीसरे गेंद पर वापसी करता है जरूर। यही कुछ देखने को मिल रहा है इस विकेट पर। अभी भी इनामी राशि है, आप 3 छक्के लगाते हो 1500 रुपया लेकर जाइए मोनू तिवारी की तरफ से। अमरेश की और यहाँ पे किफायती गेंदबाजी यहाँ पे देखने को मिली। चारों तरफ से रोक के रखा है, बांध के रखा है देवा को। अच्छी खासी गेंदबाजी देखने को मिली। पहली गेंद 6 लगाया था और उसके बाद जो उन्होंने वापसी की थी, एक कहीं ना कहीं बड़े गेंदबाज की पहचान है। 5 गेंदे 7 रन। देखो किस तरह से वापसी किया था अमरेश ने। आखिरी गेंद देखते क्या होता है देवा, और यहाँ पे हल्के हाथों से खेल दिया तो ऑफ ड्राइव कर दिया तो यहाँ पे मिस फील्डिंग देखने को मिली। 1 रन से संतुष्ट करना होगा। दूसरा रन पता नहीं क्यों भागे और अंपायर ने अभी तक डिसीजन पेंडिंग है और अंपायर ने उंगली खड़ा कर दिया और पतन का विकेट यहाँ पे जाता हुआ। मुझे नहीं लगती थी कि पतन को कोई तपन को कोई आवश्यकता थी इस रन को भागने के लिए।
टप्पन भागे उनका होगा पतन। जब आप रिस्क लेंगे तो इश्क जरूर होगा। यहाँ पे अमरेश की तारीफ करना चाहूंगा, अच्छी खासी पहली गेंदों पर देखो किस तरह से उन्होंने छक्का खाया था, और लास्ट के 5 गेंद देखो किस तरह से टीम को वापसी दिलाया, खुद को वापसी दिलाया। यही एक बड़े बॉलर की पहचान होती है। एसके वैली के जो 12वें खिलाड़ी है प्लीज हो यहाँ पे। दूसरी ओवर की कमान संभालेंगे ताहिर, उनका जर्सी नंबर 1 है, पर ओवर करेंगे दूसरी। और अगर मैं इस विकेट पर अंपायर की बात करूं तो सतवीर खैरालिया और सुबोध सिंह यहाँ पे देखने को मिल रहा है, सूझबूझ के अंपायर है, और छोटे मियां बड़े मियां की जोड़ी यहाँ पे अंपायर के रूप में देखने को मिल रही है। अंपायर से मैं थोड़ा डिस्कस करके ले, शायद स्ट्राइक का कुछ वो है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, थोड़ा ध्यान दे अंपायर भी। ओवर होने के बाद स्ट्राइक चेंज होता है, अगर अंपायर ध्यान नहीं देते तो बल्लेबाज ध्यान दे, या फिर गेंदबाज ध्यान दे, या फिर फील्डर ध्यान दे, कोई ना कोई तो ध्यान दो। और यहाँ पे कमेटी की तारीफ करना चाहूंगा, कमेटी ने ध्यान दिया। दूसरी ओवर की पहली गेंद फेंकेंगे ताहिर, विक्की, देखते क्या होता है। और यहाँ पे स्लोअर 1 का मुजाहरा देखने को मिला, विक्की यहाँ पे डॉट करते हुए नजर आते हुए। इस गेंदबाज की बात करूं तो अक्सर फंसा के गेंदबाजी कहा जाता है, उस तरह की गेंदबाजी करते हुए नजर आते हैं। अभी तक 7 गेंदें फेंकी जा चुकी है और 7 रन हो चुका है, 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरी गेंद ताहिर की, यहाँ पर 8 रन हो चुका है। कमेंट्री कर रहा था। ये बॉल, हाँ चलो 3 बॉल 3 गेंदें फेंकी जा चुकी है और 9 रन हो चुका है। आखिरी 3 गेंदें फेंकनी जानी है, और यहाँ पे गेंदबाज ने अच्छी गेंदबाजी की पर वाइड करार दिया था अंपायर ने। अगर बॉल कटता है तो वाइड भी जाता है, यही कुछ देखने को मिला इस गेंद पर। आप ज्यादा कटाओगे तो उतने ही ज्यादा वाइड जाएगी। 3 गेंदे 10 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। अगर इस मैच को जीतना है तो आखिरी 15 गेंदों में 34 रन बनाने होंगे, तब जाके इस मैच को जीत सकते हो। अभी भी मैच थमा सा, रुका सा, और यहाँ पे अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली। 1 रन से संतुष्ट करना होगा, स्कोर बढ़ता हुआ। 4 गेंदे 11 रन। और विक्की और देवा जैसे बड़े बल्लेबाज अभी भी इस मैच में। और यहाँ पे अंपायर ने दोनों हाथ खड़े किए और वाइड करार दिया था। स्कोर बढ़ता हुआ 12 रन हो चुका है। 4 गेंदे 12 रन। और 1 बाउंस, अगर दूसरी बाउंस होती तो 9 करार दिया जाएगा। 5वीं गेंद ताहिर की, और अंपायर ने 9 बॉल करार दिया था। इससे पहले आपको वार्निंग मिली थी पर आप सुने नहीं, फिर से बाउंस किया, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। 9 करार अंपायर ने दिया और फ्री हिट
फ्री हिट यहाँ पे बल्लेबाज के पक्ष में जाता हुआ। और मैं बहस ना कीजिए, प्रोफेशनल अंपायर है, सूझबूझ से अंपायर है, अच्छी खासी अंपायरिंग करते हैं, सोच समझ के ही डिसीजन देंगे। और आपको बताना चाहूंगा कि फ्री हिट विक्की को मिलेगा अगली गेंद। एक प्रोफेशनल टूर्नामेंट यहाँ पर ऑर्गेनाइजिंग करते हुए एमकेपी चषक 2022। कृपया सभी प्लेयरों से निवेदन है, एक जो एम्पायर निवेदन है, एम्पायर जो डिसीजन है वो लास्ट डिसीजन होगा, एम्पायर से वाद विवाद ना करे। फ्री हिट का इशारा एम्पायर का और सामना करेंगे विक्की। और खेलना चाहते थे हवा में, लेकिन गेंद कारपेट के सहारे खेला गया ये शॉट और इसी तरह स्कोर में इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर बॉक्स पर पहुंचा 14 रन। फ्री हिट का फायदा नहीं उठा पाए विक्की। आखिरी गेंद ताहिर की, देखते देवा क्या करते। आखिरी गेंद ताहिर की और देवा ने खेल दिया है, देखते हैं क्या होता है। और यहाँ पे मिस फील्डिंग देखने को मिली, बड़े ही आसानी से सिर्फ 1 रन यहाँ पे मिलता हुआ। अगर रन इन द बिटवीन करते तो शायद 2 रन मिल सकता था, बट देवा ने रोक लिया, शायद उन्हें स्ट्राइक लेना था। स्कोर बढ़ता हुआ 2 ओवर 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अगर इस मैच को जीतना है तो 12 गेंदों पर 29 रन करना होगा, तब जाके इस मैच को जीत सकते हो। 2 मिनट का ड्रिंक ब्रेक हुआ है। और एमकेपी द्वारा आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट सभी दर्शकों का, सभी मान्यवरों का, सभी प्लेयरों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। अगर इस चषक की बात करूं तो वर्ल्ड कप जैसा चषक यहाँ पे रखा गया है। हर कोई जीतना चाहेगा इस चषक को। आकर्षक ट्रॉफी ये अक्सर ये वर्ल्ड कप, इंटरनेशनल वर्ल्ड कप में देखने को मिलता है, पर इस वक्त एमकेपी द्वारा आयोजित टूर्नामेंट में देखने को मिल रहा है वर्ल्ड कप का चषक। शायद इंटरनेशनल में भी इतना बड़ा चषक नहीं होता है। हेलो, हाँ, किसको किसको? अच्छा 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 अच्छा, हाँ। अभी अभी मुझे फोन आया है, अगर आप 3 छक्के लगाते हो तो 2000 रुपया का इनामी राशि दिया जाएगा मोनू तिवारी की तरफ से। देखो बल्लेबाज को कितना बड़ा ऑफर मिल रहा है, यहाँ तक कि फोन करके ऑफर दे रहे हैं। ये शायद ऑफर डीमार्ट वगैरह में मिलता है, पर इस वक्त विकेट पे मिलता हुआ। अगर 3 छक्के लगाते हो तो 2000 रुपया मिलता है। देखते हैं इस ऑफर को स्वीकार करते हैं कि नहीं देवा और विक्की। आप कैसे भी 3 छक्के लगाइए, आपको 2000 मिलेगा। कंटिन्यू नहीं, उन्होंने कहा था कि कंटिन्यू नहीं, इसीलिए आप कभी भी लगाइए, 12 गेंदों पर लगाइए बस। कोई एक प्लेयर लगाइए और 2000 रुपए लेके जाइए। सतीश अन्ना तीसरी ओवर करेंगे एसके वैली की तरफ से। अभी भी 12 गेंद शेष है, 29 रन का लक्ष्य है। अभी भी 12 गेंदों पर। पहली गेंद और तेज तरार गेंद थी और यहाँ पे अंपायर ने वाइड करार दिया। जैसी तेज तरार गेंद थी उसी तरह से दोनों हाथ को खड़ा किया अंपायर ने और वाइड करार दिया। स्कोर बढ़ता हुआ 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर। सतीश अन्ना की फिर से पहली गेंद और यहाँ पे फिर से बड़े ही प्यार से वाइड करार दिया। गेंद जैसी अंपायर का रिएक्शन वैसा। अगर इस मैच को जीतना है तो 12 गेंदों पर अभी 29 नहीं बनाना होगा, अभी 27 रन बनाना होगा, क्योंकि 2 रन आपको मुफ्त में मिल गया और मुफ्त में 2000 रुपया भी है।
तो देखते ले पाते कि नहीं। अगर मैंने कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग जैसा वर्ड बोल दिया, मुफ्त में नहीं साई, सॉरी। 3 छक्के लगाना कोई आम बात नहीं है, बहुत बड़ी बात होती है, मुफ्त में नहीं। कठिनाई भरी 2000 रुपए है। और देखते पहली गेंद फिर से, और यहाँ पे पैर पे गेंद रखी और यहाँ पे अंपायर ने उंगली काटे थे, विकेट का पतन। मुझे नहीं लगता इस गेंद को भागने की आवश्यकता थी। हम विकेट कीपर के पास गेंद थी, अगर आप भागते तो जरूर आउट करेंगे। यही कुछ देखने को मिला। और दूसरा विकेट रनआउट के रूप में जाता हुआ विक्की का। और एक इस विकेट पर एक बड़ा नाम यहाँ पे नजर आता हुआ, शुभम सिंह, अंडा के नाम से जाना जाता है। शुभम सिंह इनका नाम है, उनका पेट नेम अंडा है। अगर शुभम सिंह बोलूंगा तो शायद बहुत कम लोग पहचानेंगे, अंडा बोलूंगा तो जरूर हर कोई पहचानेगा। यहाँ पे नाम के साथ पेट नेम पे भी ध्यान दिया जाता है, और लोग यहाँ पे नलपाड़ा गांधीनगर में अक्सर पेट नेम के नाम से ही जानते हैं लोगों को। दूसरी गेंद सतीश अन्ना की, और अंपायर ने वाइड करार दिया था। अभी तक उन्होंने 4 गेंदें फेंकी, 3 वाइड दिया, 1 डॉट की, 1 विकेट लिया रनआउट के रूप में। शायद 18-20 बॉल का भी ओवर कर सकते हैं इस गेंदबाज। अभी भी उन्होंने 4 गेंदें फेंकी, 1 बॉल उनका सही माना गया। दूसरी गेंद सतीश अन्ना की, और यहाँ पे खेल दिया था, और गेंद सीमा रेखा के पार तो गई नहीं है। यहाँ पे 3 रन भागते हुए रनिंग द बिटवीन यहाँ पे अच्छी खासी देखने को मिली, रन आउट के रूप में हो सकती थी, पर यहाँ पे मिस फील्डिंग देखने को मिली। इसका खामियाजा भुगतना पड़ा एसके वैली को। स्कोर बढ़ता हुआ 21 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। अगर मैं इस विकेट की बात करूं तो ये विकेट पे आपको परफॉर्म तो करना ही पड़ता है, साथ में आपके पास लक भी होना चाहिए, क्योंकि ये विकेट लक पे भी मूवमेंट करती है। देखो अगर बात करूं तो बाउंड्री जा रही थी, पर लक एसके वैली के तरफ था, इसके लिए 1 रन कम मिला, 3 रन से संतुष्ट करना पड़ा। तीसरी गेंद, और यहाँ पे अंपायर का मूवमेंट कुछ नहीं आया, क्योंकि गेंदबाजी ऐसी देखने को मिली। यहाँ से भी कुछ समझ में नहीं आया, इतनी फास्ट गेंदबाज थी, लॉक किया था, ब्लॉक किया था, और होल्ड किया था, और चारों तरफ से बोल्ड किया था। स्कोर बढ़ता हुआ 3 विकेट 21 रन। अभी भी जीतने के लिए 9 गेंदें शेष है, 9 गेंदों पर 23 रन। अगर अभी भी शुभम सिंह जैसे और जॉन्टी यादव जैसे बड़े बड़े बल्लेबाज यहाँ पे इस विकेट पे मौजूद हैं। मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ पर अगर मैं मनोज कहूँ तो शायद कोई पहचानेगा नहीं जल्दी, जॉन्टी बोलूंगा तो जरूर हर कोई पहचानेगा, क्योंकि नलपाड़ा गांधीनगर में नाम से कम पेट नेम से जाना जाता है। और चौथी गेंद सतीश अन्ना की जॉन्टी को, और यहाँ पे देखो तेज तरार गेंद फेंकते हुए, पर 1 रन से रोक नहीं पाएंगे, और अंपायर ने लेग बाय का इशारा किया। अभी भी 8 गेंदे 22 रन। देखते हैं एमकेपी स्पोर्ट्स बना पाती कि नहीं। शुभम सिंह जैसे अगर बल्लेबाज रहे तो जरूर है, मुमकिन है। और अंपायर ने वाइड करार दिया था। अगर मैं पूरी इनकी गेंदबाजी की बात करूं तो शायद इन्होंने अभी तक 8-9 गेंद फेंक चुके हैं, 4 वाइड आए हैं, और इन्होंने अभी तक 8 गेंद फेंक चुके हैं, 4 गेंदें फेंकने में। और फिर से वाइड
यहाँ पे सूझबूझ से बल्लेबाजी करते हुए देखो किस तरह से लिव किया था और अंपायर ने वाइड करार दिया। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, जब आप अच्छे खासे गेंदबाजी कर रहे हो तो वाइड क्यों फेंक रहे हो? शायद वाइड का सपोर्ट लेके गेंदबाजी करते हुए नजर आते हुए। 2 गेंदें वाइड करनी है, 1 डॉट करनी है, 2 गेंदें वाइड करनी है, 1 डॉट करनी है। यही कुछ देखने को मिला तीसरी ओवर में। अभी भी 2 गेंदें शेष है, 4 गेंदें फेंक सकते हैं 2 गेंदों पर। 8 गेंदे 20 रन, 2 गेंदे फेंकी जानी बाकी है। SK वैली सोच रही है कब खत्म होगा, कब खत्म होगा, पर सतीश अन्ना बोल रहे हैं बाकी है, बाकी है, बाकी है। यही कुछ देखने को मिला 5वीं गेंदों पर। 1 रन बड़ी आसानी से भागते, दूसरे रन पे भागते हुए देखते क्या होता है यहाँ पे। ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है? यहाँ पे तो विकेट का पतन हो रहा है। ये अक्सर प्यार में देखने को मिलता है, प्यार में धोखा, सड़क पे ठोका। यही कुछ यहाँ पे देखने को मिला। रनआउट के रूप में परिवर्तित हुए जॉन्टी यादव। अभी भी 7 गेंदे शेष, 7 गेंदों पर 19 रन चाहिए। अगर इस मैच को जीतना है तो आपको बड़े बड़े छक्के लगाने होंगे, तब जाके आप मैच जीतोगे। अगले बल्लेबाज भूपेंद्र चौहान यहां पर आते हुए। अगर मैं दया 11 की बात करूं तो देखो अभी तक फिट नजर आते हुए, उनको पता है कि अगला मैच हमें खेलना है, तो अपने पेडअप करते हुए 7 गेंदे 19 रन और आगे बढ़ के खेल दिया था। क्लीन बोल्ड। अनीस यादव से मैं पूछना चाहता हूं कि सतीश अन्ना ने 6 गेंद फेंकने के लिए कितना बॉल फेंके हो बताएं। 8 रन तो दिए, पर उन्होंने 6 गेंदे फेंकी है। कितना बॉल लेके फेंकी है? देखो एक रिकॉर्ड यहाँ पे कायम करते हुए इस दिन में 11 गेंदे फेंकी है 6 बॉल फेंकने के लिए। अगर 12 गेंदे फेंकनी पड़ती तो शायद वो 30 बॉल फेंकते। और 2 महत्वपूर्ण विकेट उन्होंने लिया। भले से 11 गेंद फेंकी है, पर 2 अच्छे खासे विकेट यहाँ पे उन्होंने लिया। अच्छी खासी गेंदबाजी नजर करते आते हुए। अभी भी 6 गेंदों पर 19 रन। शुभम सिंह के माइंड में सिर्फ एक ही बात होगी, मुझे 6 गेंद पे 3 छक्के लगाने हैं। उन्हें 1-2 रन नहीं खेलना है। और गेंदबाज को भी पता है मुझे छक्के मारने से रोकना है। अगर शुभम सिंह की बात कर तो सक्षम है 6 गेंदों पर 3 छक्के लगाने के लिए। देखते लगा पाते कि नहीं, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और पहली गेंद, और यहाँ पे मिस टाइमिंग हुआ था। और यहाँ पे देखो दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया है। यही कुछ विकेट पे नजर आता हुआ। इस गाने की याद आ गई क्योंकि यही कुछ देखने को मिला। साकिब 5 गेंदे 19 रन। मुझे समझ में नहीं शुभम सिंह एमकेपी में खेल रहे थे कि एसके वैली में खेल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने 2 बड़े बड़े विकेट रनआउट के रूप में गवा दिया था। अभी भी 5 गेंदे 19 रन, 3 छक्के लगाने हैं। 5 गेंदों पर 3 छक्के लगाते हो तो मैच अपने नाम करेंगे और अपनी टीम के लिए एक बड़ा काम करेंगे। दूसरी गेंद, और यहाँ पे खेल दिया तो ऑफ ड्राइव कर दिया था। देखते क्या होता है, वहां पे अच्छी खासी फील्डिंग देखने को मिली। और दूसरा अंपायर ने नो बॉल करार दिया है। और रनआउट का भी विकेट का पतन हुआ है। अंपायर ने नो बॉल करार दिया है। कोई भी अंपायर से वाद विवाद ना करे। मैंने पहले ही कहा था कि
जो भी अंपायर गए हैं सोच समझ के गए हैं। अरे भाई पहले पूछने तो दे यार, तुम लोग डायरेक्ट जा रहे हैं यार अंदर। और अंपायर का डिसीजन आखिरी डिसीजन होगा, क्योंकि वो पक्षपात नहीं करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। अंपायर न्यूट्रल होता है, वही कुछ काम करते हुए इस विकेट पर, तो आप टेंशन मत लीजिए। अंपायर ने जो बोला मान्य कर दीजिए, इतना तो विश्वास हमारे ऊपर जताइए। थैंक यू सो मच सर। यस के वेली, थैंक यू सो मच। अंपायर पे भरोसा दिखाया और एमकेपी दोनों टीम से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप टेंशन मत लीजिए, दोनों फेयर अंपायर है, अपने काम बखूबी से निभाएंगे। उनको पता है कि मेरे एक गलत डिसीजन से कुछ भी हो सकता है, तो वो गलत डिसीजन नहीं देंगे, जो डिसीजन होगा वही देंगे और आपको मान्य करना होगा। और यहाँ पे बड़ा शॉट खेल दिया था पर बॉल के नीचे, और बॉल डिक्लेयर जोन में जाती हुई और डिक्लेयर होती हुई। अरे फ्री था भाई, नो बॉल था ना। नहीं हम लोग किधर नहीं रहता संदीप। अरे नहीं, हाँ बॉल नो बॉल कौन नहीं था, 2 बॉल हम लोग किधर नहीं रहता। 2 बॉल और रन, 2 गेंदे 29 रन, अभी भी 4 गेंदे शेष। अगर इस मैच को जीतना है तो 4 गेंदों पर 15 रन बनाने होंगे। देखते 4 गेंदों पर 15 रन होता है कि नहीं। तीसरी गेंद और यहाँ पे खेल दिया था, पहला रन तो बड़ी आसानी से भागते, दूसरा रन ले पाते कि नहीं। यहाँ पे रनिंग बिटवीन की तारीफ करनी होगी, दूसरा रन आसानी से लेते हुए। 3 गेंदों पर अभी भी 13 रन बनाने हैं, 3 गेंदों पर 2 बड़े हिट करने होंगे। यहाँ गेंदबाज की तारीफ करनी होगी, उन्होंने 9 बॉल डाला, फिर से वापसी की, अच्छी खासी गेंदबाजी करते हुए नजर आते हुए। अभी भी मैच कहीं ना कहीं थमा सा रुका सा, 3 गेंदे 1 बड़ा हिट गेम चेंज कर सकता है। अभी भी 3 गेंदों पर 13 रन क्या हो सकता है। और देखो इसे बोलते हैं प्रेशर, बल्लेबाज को भी प्रेशर है, उससे ज्यादा गेंदबाज को प्रेशर है। यही कुछ देखने को मिला चौथी गेंद पर। देखते 3 गेंदों पर 13 रन बनते हैं कि नहीं। चौथी गेंद और इस बड़ा हिट लगाते हुए पर बरगद बाबा के दस्तानों में गेंद, 2 रन बड़ी आसानी से भागते हुए। अगर बरगद बाबा की बात करूं तो उनका जिक्र हुआ तो उनके बारे में बात करना जरूरी है। वो देखो गर्मी में हरे भरे होते हैं अक्सर, और ठंडी में मुरझा जाते हैं, और गर्मी में हरे भरे हुए होते हुए यही कुछ देखने को मिल रहा है। अभी भी 2 गेंदे 11 रन, 2 बड़े हिट खेलने होंगे, और अक्सर देखने को मिला है 2 गेंदों पर 11 रन। अभी तक मेरे नजर में तो 3-4 बार हो चुका है। देखते हैं शुभम सिंह 2 गेंदों पर 11 रन बना पाते कि नहीं, और वो सक्षम भी है बनाने में। 2 गेंदे 11 रन इस वक्त। और यहाँ पे 2 रन भागते हुए देखते हैं, यहाँ पे नहीं, रन आउट नहीं होगा। यहाँ पे राया का प्यार देखने को मिला। अभी भी 1 गेंदे 9 रन। कहते हैं क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, इसीलिए क्रिकेट को कोई भी हल्के में नहीं लेता है। अगर मैं एसके वैली की बात करूं तो देखो उन्होंने अभी तक हल्के में नहीं लिया। 1 गेंदों पर 9 रन है, 1 गेंदों पर 10 रन भी बनते हुए देखा है, तो 1 गेंदे पर 9 रन क्यों नहीं। और यहाँ पे मैच समाप्त होता हुआ अच्छी खासी कांग्रेचुलेशन एसके वैली।